नमस्ते जी। आज हम ईशावास्य उपनिषद के सप्तम मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मैवाभूद विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मैवाभूद विजानतः। यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात्, यस्मिन अर्थात जिसमें, सर्वाणि यस्मिन अर्थात जो व्यक्ति, सर्वाणि भूतानि सब भूतों में। अब भूत क्या होता है? हमारा जो ये संसार है, जो हमारी ये सृष्टि है, पंच महाभूतों से बनी है। कौन से पंच महाभूत हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच महाभूतों से हमारी सृष्टि बनी है। तो यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात्, जो व्यक्ति सब भूतों में, हमारा शरीर भी भूत से बना है, पशुओं का शरीर भी भूतों से बना है, इन्हीं पंच महाभूतों से। ये वृक्ष, वनस्पतियाँ, ये सब इन्हीं भूतों से ही बनी है। तो यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात् मेवा भूत विजानतः, जो सब भूतों में, जो व्यक्ति, जो आत्मा, जो मनुष्य, सब अन्य भूतों में अपने से अलग जो भी भूत हैं, जो अपने से अलग संसार की जो वस्तुएं हैं, सब में यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात् मैवा भूत विजानतः, अपने जैसे भूत को समझता है। कि जैसे मेरा शरीर पंच महाभूतों से बना है, तो इसका शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। जो मेरा आत्मा है, उसी प्रकार सामने वाले के शरीर में भी एक आत्मा है। जिस प्रकार मेरा शरीर ईश्वर की शक्ति से कार्य करता है, इस प्रकार ये सामने वाले का शरीर भी उसी की शक्ति से ही कार्य कर रहा है। तो ऐसा जो समझ लेता है व्यक्ति, तो उसके साथ क्या होता है? यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मेवा भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। तत्र को मोह, तो उसे क्या मोह और कः शोक, उसे क्या शोक। एकत्वम् अनुपश्यतः, वो संसार में, संसार की प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव जंतु में उसी ईश्वर को देखता है, अपने जैसी आत्मा के दर्शन करता है, अपने जैसे शरीर जो पंच महाभूतों से बना है उसी के दर्शन करता है। तो उससे क्या लाभ होता है? उससे ये लाभ होता है कि उसका संसार से मोह खत्म हो जाता है। मोह खत्म होता है तो शोक खत्म हो जाता है। अब मोह और शोक, इनका आपस में संबंध क्या है? संबंध ये है, हम देखते हैं संसार में कितने लोगों की प्रतिदिन मृत्यु होती है, परंतु हम कितनों की मृत्यु पर दुखी होते हैं। हम रोज़ न्यूज़पेपर में, समाचार में सुनते हैं कि यहाँ पर इतने लोगों की मृत्यु हुई, यहाँ पर ये एक्सीडेंट से मर गया, यहाँ ऐसा किसका हम देखते हैं, किसी के साथ कोई दुखद घटना होती है तो वो हम देखते हैं, परंतु वहाँ पर हमें शोक नहीं होता, अर्थात दुख नहीं होता। तो वो दुख क्यों नहीं होता? उसका कारण है कि उस व्यक्ति के साथ, उस पुरुष के साथ, उस पशु के साथ, उस आत्मा के साथ, उस शरीर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है। संबंध कैसा नहीं है? संबंध आज इस जीवन में मेरा जिसके साथ संबंध है, तो उसे मैं समझता हूँ ऐसा कि ये संबंध मेरा शाश्वत संबंध है। अर्थात ये संबंध तो मेरा रहने ही वाला है सदा, ना इनको कुछ होने वाला है ना मुझे कुछ होने वाला है। शेष सारा संसार तो मृत्यु हो सकती है सारे संसार की, परंतु मेरी और मेरे परिवारजनों की, मेरे संबंधियों की मृत्यु नहीं हो सकती। वो मेरे साथ ही रहने वाले हैं, ऐसा हम समझ करके चलते हैं। ऐसा हमें लगेगा, परंतु ऐसा तो हम नहीं समझते। हम ऐसा समझते नहीं हैं, हम ऐसा अपने व्यवहार से व्यक्त करते हैं कि सामने वाला सदैव रहने वाला है। तो ऐसा जो हम व्यक्त करते हैं, तो उससे हमारा उस व्यक्ति, उस संसाधन, उस जो भी व्यक्ति वस्तु जो है, उसके प्रति हमारा मोह इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो, उसके साथ कोई दुखद घटना हो, उस व्यक्ति के साथ हो, उस साधन के साथ हो, हमारी कार हो, हमारे पति पत्नी हो, हमारे बच्चे हों, माता पिता हों, कोई भी साधन हो, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, तो उससे हमें बहुत दुख, हम व्यक्त करते हैं उस पर दुख। वो क्यों करते हैं? कि हम उसके साथ एक अपना अटैचमेंट कर लेते हैं, अर्थात उसके साथ हमारा एक बहुत बड़ा मोह जुड़ जाता है। और वो मोह जुड़ने का कारण है अविद्या। अविद्या क्या है?
अर्थात हम ऐसा सोचते हैं कि ना सामने वाले को कुछ होने वाला है, ना मुझे कुछ होने वाला है, जबकि हम संसार में प्रतिदिन देखते हैं, प्रतिदिन कितने मनुष्य जाते हैं और कितने मनुष्य इस संसार में जन्म पाते हैं, परंतु ये हम उनके लिए ठीक समझते हैं, अपने लिए इसे व्यवहार में नहीं ला पाते हैं। तो यही हमारा कारण है कि हम मोह में फंसे रहते हैं और मोह के कारण शोक हमें आ घेरता है और हम दुखी हो जाते हैं। तो ये इस मंत्र में बोला गया है कि तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। जो संसार में अपने जैसी आत्मा, जैसा सामर्थ्य हमें परमात्मा ने, ईश्वर ने दिया है, वैसा ही सामर्थ्य, वही शक्ति ईश्वर सामने वाले शरीर को, पेड़ पौधों, जीव जंतु को भी दे रहा है। ऐसा अगर हम समझ करके चलेंगे तो हमारा समान व्यवहार पूरे संसार से, पूरे संसार के प्रत्येक व्यक्ति से, प्रकृति की हर एक वस्तु से वैसा ही रहेगा जैसा हमारा अपने सगे संबंधियों, अपने बंधुओं के साथ है। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।